जय श्री महाकाल। आप सभी को नमन। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो टॉपिक कई बार ना साइड किया जाता है कि इसे छोड़ दो, कोई इसका यूज नहीं है। वास्तु में हमने क्या देखा है, जब भी हम किसी घर को देखने जाते हैं, किसी बंगलों को देखने जाते हैं, वह सबसे इंपॉर्टेंट जो हमने देखा वो ये देखा है, सभी का ना केवल एक ही वो है कि 16 दिशा हमारी बैलेंस हो जाए। मेन पॉइंट केवल यही है। और कई सारे वास्तुचारों के द्वारा वो घर दिखा भी देते हैं, 16 दिशाओं को बैलेंस भी करते हैं, लेकिन पंच महाभूत बैलेंस होने के बाद भी ऐसी कौन सी कमी रह जाती है जिस कारण से घर में वास्तु करने के बाद भी वास्तु अनुरूप फल प्राप्त नहीं होते? वो है आपके घर की छत। हम क्या करते हैं, घर की सारी गंदगी लेके जाके छत के ऊपर रख देते हैं। अब जब हम लाल किताब वास्तु की बात करते हैं ना, तो उसमें एक लॉजिकल शब्द कहा जाता है 12वां घर मतलब कि घर की छत। यदि 12वें घर पे गंदगी होगी, छत पे गंदगी होगी, तो आप जितना जोर मार लीजिएगा आपको वास्तु के अनुरूप फल प्राप्त नहीं होंगे। अब रिसेंटली हमने क्या देखा, जब हम किसी व्यक्ति के बंगलों पे गए, बेहतरीन बंगलो, शानदार बंगलो, कोई कमी नहीं, ओरिएंटेशन शानदार, और वहां पे हमने चीज को नोट किया कि जब हमने छत देखी, छत के ऊपर सारा कबाड़ आपका भरा पड़ा, और उनके मन में केवल एक ही बात आती थी, सर जितना कमा लो उससे डबल जाता है। कुछ भी कर लो, घर में खर्चे बने रहते हैं, कुछ भी कर लीजिए, घर में हॉस्पिटल में आना जाना लगा रहता है, कुछ भी कर ले, घर में हेल्थ इश्यूज बने रहते हैं, जितना पैसा जोड़ ले पैसा पानी की तरह बह जाता है। वहां पे हमने दो बातों को नोट किया कि एक तो छत पे एक नाली बंद थी, लगातार बारिश आने के कारण वह पानी बार बार इकट्ठा हो रहा था। दूसरा, छत के ऊपर रखी हुई लोहे की रोड से गली हुई चौखट, टूटा हुआ जीना, बांस का जीना, बांस की आपकी जो ये आता है ना लकड़ का, ये स्टेयरकेस जो आता है लकड़ी वाला जिसपे पेंटर काम करते हैं, वो वहां पे गला हुआ रखा हुआ था, बुरी हालत में रखा हुआ था। अब हमने क्या किया कि हमने पहले कहा कि आप ना पहले सारी गंदगी हटाइए और केवल 40 दिन के लिए थोड़ा समय दीजिए और बताइए का क्या रिजल्ट आया। जब हमने सारी गंदगी को हटाया, शुद्धिकरण किया वहां पर जैसे किया जाता है एज पर वास्तु, तो अब यकीन मानिएगा कुछ समय के बाद वहां पे एक बहुत अद्भुत रिजल्ट आया। जो व्यक्ति के जीवन में लगातार कष्ट बने हुए थे, वो कष्ट धीरे धीरे कम होने शुरू हो गए। तो घर की छत को आप एक साइड ना करें, वो भी आप ही के घर का हिस्सा है। यदि घर की छत साफ होगी तो आप जब भी वास्तु करवाते हैं, कुछ भी रीओरिएंट करवा देते हैं, तो आपको उसका रिजल्ट और भी उत्तम और गजब का मिलेगा। जय श्री महाकाल। हर हर महादेव।